इसराइल ने फ़लस्तीनियों पर 1000 से ज़ायद बम बरसा दिए। सियोनी बर्बरियत अब तक 119 फ़लस्तीनियों को शहीद कर चुकी। शहादत पाने वालों में 32 बच्चे और 11 ख़वातीन भी शामिल हैं। इसराइल ने गजा पर हमले के लिए आज 14 मई का ही इंतखाब किया। 14 मई को ही इसराइल ने फ़लस्तीन पर कब्जा किया था। काबिज इसराइली रियासत पर रॉकेटों के हमले में कम से कम 9 इसराइली मारे गए। कई इसराइली इमारतें रॉकेटबारी से तबाह। सैकड़ों इसराइली जख्मी होकर अस्पताल पहुंच गए। अमेरिका ने फ़लस्तीन पर इसराइली जहरियत के खिलाफ बुलाया गया सलामती काउंसिल का इजलास मौखर करवा दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन कहते हैं, अमेरिका इजलास को रोक नहीं रहा। अमेरिका चाहता है कि इजलास बाद में बुलाया जाए। सलामती काउंसिल का इजलास अब इतवार को होगा। मुस्लिम उम्मा फ़लस्तीन के मसले पे, कश्मीर के मसले पे आगे बढ़ेगी। ये उम्मत मुस्लिमा के वो मसाइल हैं, जो वो ज़ख़म हैं जो सुलग रहे हैं, जिनसे खून बह रहा है, और इनका हल सिर्फ़ एक है, और वो है कि उम्मत मुत्तहद होकर इस सिलसिला में अमली इक़दामात उठाए। फ़लस्तीन और कश्मीर उम्मत मुस्लिमा के दो ऐसे ज़ख़म हैं जिनसे खून रस रहा है। पाकिस्तान उलमा कौंसिल के रहनुमा ताहिर अशरफी कहते हैं, उम्मत के मसाइल को हल करने के लिए OIC का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करना होगा। पाकिस्तान उलमा कौंसिल की तरफ से आज मुल्क भर में यौम फ़लस्तीन मनाया जा रहा है। अल-क़स्साम ब्रिगेड की सियोनी रियासत के खिलाफ एक और शानदार कामयाबी। मुजाहिदीन ने रॉकेट हमलों से आयरन डोम के 2 रेडार तबाह कर दिए। इसराइल का मिसाइल दिफाई निज़ाम में गजा के मुजाहिदीन के आगे नाकारा होने लगा। इसराइल के लिए इमदाद आलमी इंसानी हुकूक की पासदारी से मशरूत की जाए। अमरीकी कांग्रेस में फ़लस्तीनी निजात खातून रुकन रशीदा तलीब का मुतालबा। रशीदा तलीब का कहना था कि इसराइल की गैर मशरूत हिमायत से फ़लस्तीनियों की जिंदगियां खत्म हो रही हैं। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर OIC का हंगामी इजलास इतवार को होगा। इजलास सऊदी अरब की दरख्वास्त पर बुलाया गया है। वज़ीर ख़ारजा ऑनलाइन इजलास में सूरत हाल पर गौर करेंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की फ़लस्तीन पर इसराइली हमलों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। तुर्क सदर की नाइजीरियन हममनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा, इसराइल कानून, इंसाफ और ज़मीर से मावरा एक गैर कानूनी रियासत है। कोशिश कर रहे हैं कि आलमी बरादरी इसराइल को सबक सिखाए। जनूब मशरकी बुहेरा अरब में समंदरी तूफान बनने का खदशा। महकमे मौसमियात की साहिली इलाकों के लिए वार्निंग जारी। माहीगीर 14 मई को खुले समंदर में जाने से गुरेज करें। हवा का कम दबाव कराची से 1440 किलोमीटर के फासले पर है। कराची वालों के लिए हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया गया। 15 से 17 मई के दरमियान गर्मी की शिद्दत में इजाफा रहेगा। दिन के औकात में दर्जा हरारत 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। कराची में बारिशों की पेशगोई के बाद सिंध हुकूमत मंजर से गायब है। PTI के रहनुमा खुर्रमशीर जमान का इल्जाम। कहते हैं, हुकूमती वज़रा नालों की सफाई और दीगर इक़दामात से मुंह फेर चुके हैं। ईद उल फित्र का दूसरा दिन लॉकडाउन और कोरोना SOPs के बावजूद शहरी घरों में ना बैठे। आइसक्रीम और फालूदा खाने शहरी दुकानों पर पहुंच गए। जहलम के किनारे शहरियों के डेरे। हैदराबाद की मशहूर रबड़ी, जो एक बार खाए दोबारा खाने जरूर आए। मीठी ईद, मीठा जायका और रिश्तों की मिठास, इन्हीं चीजों से तो बढ़ती है।
होने वाले ही कानून तोड़ने लगे। पेशावर में पीटीआई के एमपीए फजल इलाही की कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी। पाबंदी के बावजूद हुजरे में बिना मास्क और समाजी फासले के बड़ी तादाद में लोगों से मिलते रहे। फजल इलाही की अनोखी मंतक, कहते हैं अवाम मुझसे मोहब्बत करती है, कोरोना की वजह से उनको खुद से दूर नहीं कर सकता। शारजा से ईद मनाने आने वाले मजदूरों को घर जाने की इजाजत ना मिली। करंटीना में मौजूद मजदूरों का ताल्लुक चमकनी, बुडबीर, लोअर दीर, अपर दीर, डीआई खान, चार सद्दा और मर्दान से है। मजदूरों ने वज़ीर आला महमूद खान और चीफ सेक्रेटरी से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मुल्क में 24 घंटे में कोरोना के मजीद 48 मरीज इंतकाल कर गए। कोरोना से इंतकाल करने वालों की तादाद 19,384 हो गई। एक रोज में कोरोना वायरस के 2,517 नए मरीज सामने आए। 24 घंटों में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 8.19% रही। 24 घंटों में वेंटिलेटर्स पर मौजूद कोरोना के 14 मरीज इंतकाल कर गए। एनसीओसी के आदादोशुमार के मुताबिक मुल्तान में 74%, लाहौर में 58%, पेशावर और बहावलपुर में 40% मरीज वेंटिलेटर्स पर मौजूद हैं। शहबाज शरीफ को लाहौर हाईकोर्ट ने एक बार के लिए सफर की इजाजत दी। फैसले के बाद हुकूमती लोगों की जहनी हालत खराब हो गई। नून लीग की रहनुमा मरियम औरंगजेब कहती हैं तौहीन अदालत इमरान खान के हुक्म पर की गई। गिलगित स्कर्दू रोड में तंगूस के मुकाम पर जीप दरिया में गिर गई। हादसे में 4 अफराद जान बहक जबकि 6 जख्मी हो गए। कराची में ईद की छुट्टियों पर चोरों के मजे आ गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गाड़ियों से कीमती अशिया चुराने की वारदातें बढ़ गईं। डिफेंस में कार से पैनल नेविगेशन सिस्टम चोरी कर लिया गया। मोहम्मद तहसील साफी में 2 ग्रुपों के दरमियान जमीन के तनाज़े पर गोलियां चल गईं। फायरिंग के तबादले में 6 अफराद जख्मी हो गए। अफगानिस्तान में ईद उल फित्र पर जंगबंदी के पहले रोज बम धमाकों में 11 अफराद कत्ल। बम धमाके कंधार, कंदोज और गजनी के इलाकों में हुए। अमेरिका में वैक्सीन लगवाने वालों के लिए मास्क की पाबंदी खत्म करने का ऐलान। सेनेटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने हिदायत जारी कर दी। कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों के लिए इंडोर आउटडोर सरगर्मियों में मास्क पहनना या फासला रखना लाजमी नहीं। अमेरिकी सदर ने सीडीसी के ऐलान का खैर मकदम करते हुए इसे अजीम दिन करार दे दिया। भारत में कोरोना वबा के दौरान इंतखाबी अमल का हिस्सा बनने वाले सैकड़ों असातिज़ा वायरस के हाथों मारे गए। मोदी की सरकार पर अवाम दुश्मनी के साथ तालीम से दुश्मनी का भी इल्ज़ाम लग गया। भारत में एक ही रोज़ कोरोना से 4,000 भारतीय कोरोना से मारे गए। कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 2,40,00,000 से भी ज़ायद हो गई। Oh, it's gone. विमेंस टेनिस की कामयाब तरीन अमरीकी स्टार सेरेना विलियम्स को अपने कैरियर के 1000वें मैच में अपसेट शिकस्त। इटालियन ओपन के इब्तदाई मरहले में सेरेना को अर्जेंटीना की नादिया ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद 7-6 और 7-5 से शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रेलियन ओपन में शिकस्त के बाद 39 साला सेरेना पहली बार टेनिस कोर्ट में आई थी। Now Liverpool can catch them on the counter-attack, and it's Mohamed Salah for Liverpool. Can this be the moment they can crown a famous win? They do! इंग्लिश प्रीमियर फुटबॉल लीग में लिवरपूल की एक और फतह। मोहम्मद सलाह 11 ने चैंपियंस लीग में रसाई की उम्मीद बरकरार रखी।